everybody. Next lecture, same chapter, quadrilateral. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, ए पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स है क्वाड्रिलेटरल। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने स्टडी किया, पैरेललोग्राम स्टडी किया, रोम्बस स्टडी किया, स्क्वायर स्टडी किया और रेक्टेंगल स्टडी किया। उसकी सारी प्रॉपर्टीज अभी तक आपको आ जानी चाहिए। वी आर स्टडीइंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल टुडे, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एनी टू ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। बाकी के दो ऑपोजिट साइड से हमको मतलब नहीं है, खाली दो ऑपोजिट साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड पैरेलल होंगे तो आपका ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से फिगर बनता है। एक ये जहां पे ए बी सी डी, जहां पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, ये शेप ऐसा भी हो सकता है, ये शेप ऐसा भी हो सकता है, ये पैरेलल रहना चाहिए, ठीक है। ये शेप ऐसा भी हो सकता है, ये पैरेलल रहना चाहिए, फाइन। एक साइड पैरेलल होना चाहिए, दूसरा साइड पैरेलल नहीं होएगा, नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वो ट्रेपीजियम कहते हैं। दूसरा साइड पैरेलल हो गया तो इट विल बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। अब ये तो ऊपर नीचे की साइड है, एडजेसेंट साइड्स भी पैरेलल हो सकता है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल साइड भी पैरेलल हो सकता है। ये साइड जो है ये साइड से पैरेलल है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी दो साइड पैरेलल हुआ, ऑपोजिट साइड्स, दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हुए, देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रेपीजियम, देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेपीजियम क्या है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेपीजियम में एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नाउ व्हाट इज दैट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है? उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ओके। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एक बार देख लूं, हाँ, नॉन पैरेलल साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, नॉन पैरेलल साइड अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ट्रेपीजियम में, अगर नॉन पैरेलल साइड अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। ये पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। इसमें नॉन पैरेलल साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की एक और प्रॉपर्टी है, उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ओके। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेपीजियम का मैं यहाँ पे जब मैं सॉल्व करने जाऊँ तो आपको प्रॉपर्टी सारी मालूम होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पेयर ऑफ ऑपोजिट sides are parallel. Pair of one pair, okay, one pair of opposite sides are parallel. फिर isosceles trapezium, non parallel sides are congruent, non parallel sides are congruent and base angles are congruent. Base angles are congruent, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। So we now move to sums. We come to question number 1 of exercise product practice number 5.4. Now it is given that IJKL is a trapezium. Quadrilateral IJKL is a trapezium. IJ is parallel to KL. IJ is parallel to KL. Angle I is equal to 108 degree. Angle K is equal to 50 degrees.
आपको एंगल जे फाइंड आउट करने का, एंगल एल फाइंड आउट करने का, ठीक है। क्वाइट इजी सम। quadrilateral IJKL is a trapezium and IJ is parallel to KL. This is given to you, ठीक है। तो फर्स्ट वाला IJ is parallel to KL एंड इसको हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं फॉर ट्रांसवर्सल IL, फॉर ट्रांसवर्सल IL। IJ पैरेलल है KL से और ये ट्रांसवर्सल है, ओके। ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाता है। देयरफॉर एंगल A, एंगल I प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल 180 होगा। आप पिछले पैरेलल लाइंस में आप पढ़ चुके हो उसको, ठीक है। एप्लीकेबल थ्योरम होगा इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल I आपको 108 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 degrees, therefore angle L is equal to 180 minus 108, this is equal to 72 degree. Angle L will be equal to 72 degree. ये समझ में आ गया तो ये इजी हो जाता है। Also for transversal, ये ट्रांसवर्सल JK ले लेते हैं। Also for transversal JK already हम यहाँ पे लिख के रखे IJ is parallel to KL, IJ is parallel to KL, angle J plus angle K is equal to 180, interior angle theorem, interior angles theorem। एंगल K हमको दिया हुआ है, एंगल J plus 53 डिग्री is equal to 180, angle J is equal to 180 minus 53, angle J is equal to 3710, 1 carry 628, 127 डिग्री। इस तरह आप एंगल L और एंगल J फाइंड आउट करेंगे, क्वाइट इजी सम, ठीक है। We come to question number 2. You have quadrilateral ABCD is a trapezium where side BC is parallel to side AD. Side BC is parallel to side AD. Segment AB is congruent to segment CD. Side AB is congruent to side CD. Angle A is equal to 72 degrees. आपको एंगल B फाइंड आउट करने का है और एंगल D फाइंड आउट करने का है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, जिसके नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो उसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे ना। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है क्वाड्रेटल ABCD is a trapezium, okay, side BC is parallel to side AD and AB is the transversal, okay। ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये और ये साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल हो गए, ओके, और वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। एंगल A आपको 72 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल B is equal to 180 degrees, angle B
is equal to 180 minus 72 degree. Therefore angle B is equal to 108 degree. एंगल B आपको 108 डिग्री मिल गया. नाउ आपको एंगल B फाइंड आउट करने का है. ठीक है, एज साइड AB is congruent to side CD, quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. Is an isosceles trapezium. ठीक है, therefore angle A is equal to angle D. Okay, base angles of isosceles trapezium are equal or congruent. एंगल ये हमको दिया हुआ है 72 डिग्रीज. therefore 72 डिग्री is equal to angle D. therefore angle D is equal to 72 degree. this is as simple as that. ठीक है, this also is solved. We have the question number 3 of this particular exercise. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको ट्रेपेजियम ABCD where side BC is parallel to side AD, और ये भी दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, साइड AB is congruent to साइड BC, और बताया गया कि BC जो साइड है वो AD से छोटा है. हमको प्रूफ क्या करने का है, एंगल ABC is congruent to एंगल BCB, ये प्रूफ करने का. एंगल ABC is congruent to एंगल BCB, ये प्रूफ करने का. ठीक है, ये बेस एंगल यहाँ पे है, बेस एंगल ऊपर नहीं है, हमने इसको उल्टा कर दिया तो बेस एंगल बन जाएगा. पर हमको जो डायग्राम दिया हुआ है, जिस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, हमको उस तरीके के डायग्राम से इसको प्रूफ करने का है. प्रूफ इज वेरी वेरी इजी, खाली इसको बराबर से आप लोग प्रूफ में. नाउ क्वाड्रेटल ABCD, in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, side AD is parallel to side BC and side AB is congruent to side CD. ये पैरेलल है और ये कॉन्ग्रुएंट है. therefore quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, therefore angle BAD is congruent to angle CDA. ठीक है, base angles of isosceles trapezium are congruent. Angle BAD is congruent to angle CDA. इसको हम 1 कर लेते हैं. Now side BC is parallel to side AD. ओके, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं. एंड AB is the transversal and AB is the transversal. ठीक है, ये AB ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है और सप्लीमेंट्री होंगे. देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल ABC
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये आपका 2 हो गया। फिर से आपका अगेन साइड BC इज पैरेलल टू साइड AD। हम इसको ट्रांसवर्सल बदल देते हैं, हम ट्रांसवर्सल CD बना देते हैं, एंड CD इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, CD को ट्रांसवर्सल बना दिया हमने, तो क्या हो गया, देयरफॉर एंगल CDA प्लस एंगल BCD CDA प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये आपका 3 हो गया ना। ये दोनों को ऐड किए तो 180 हो रहा है, ये दोनों को ऐड किए तो 180 हो रहा है, मतलब फ्रॉम 2 and 3 क्या मिल रहा है हमको, फ्रॉम 2 and 3 हमको मिल रहा है एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA प्लस एंगल DCB। ठीक है, ये मैं 4 दे देता हूं ना। आपके वन में ये BAD है और ये CDA है, ये दोनों कॉम्पोनेंट है वन में। BAD इज कॉम्पोनेंट टू CDA, ये दोनों इक्वल है ना। अगर ये पूरा इक्वेशन इक्वल है और अगर इसमें ये दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, therefore from 1 and 4 therefore from 1 and 4 angle ABC is equal to angle DCB, therefore angle ABC is congruent to angle DCB, is congruent to angle DCB। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 5 के ऊपर आते हैं। उसमें 3 MCQs है, वो तीनों MCQ हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पहला MCQ, इफ ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटल आर कॉन्ग्रुएंट, सारे पेयर एडजेसेंट साइड्स के। ओके, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो हमारे पास खाली 2 ही फिगर आता है, वो है, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, हमारे पास 2 फिगर है क्वाड्रेटल के जिसमें ऑल एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमको स्क्वायर दिया नहीं है। ठीक है, हमको रेक्टेंगल दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, ट्रेपेजियम दिया है और रोम्बस दिया है। तो हमारा आंसर वहां पे रोम्बस हो जाता है। ओके, हमारा आंसर वहां पे रोम्बस हो जाता है। फाइन, वी कम टू द नेक्स्ट वन। इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12√2, ये स्क्वायर है और इसका डायगोनल है 12√2 का। एक सम हम सॉल्व कर चुके हैं इसके बारे में। हमको पूछा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हम मान के चलते ये x है, ये x है, तो हमारा x² प्लस x² पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इज इक्वल टू 12√2 द होल स्क्वायर। x² प्लस x² इज इक्वल टू 12√2 द होल स्क्वायर। ये हो जाता है 2x² इज इक्वल टू 12 = 144 और √2 इंटू √2 2 हो जाता है। ओके, 12 = 144 और √2 इंटू √2 2 हो जाता है। ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो x = 12 होता है। x = 12 होता है। हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करने का है। पेरीमीटर 12 12 12 12 इंटू 4 होगा, विल बी इक्वल टू 48, विल बी इक्वल टू 48। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 48 आता है। क्लियर, फाइन।
वी कम टू द थर्ड पार्ट, हमको रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस के दो एंगल्स दिए हुए हैं, ये आपका रोम्बस है, ठीक है। एक एंगल आपको 2x दिया हुआ है, दूसरा एंगल 2x दिया हुआ है, दूसरा एंगल 3x - 40 दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। नाउ आपको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, तो 3x, therefore 3x - 40 is equal to 2x, 3x - 2x is equal to 40, x is equal to 40 डिग्री। तो आपका आंसर 40 डिग्री इज द राइट आंसर आता है यहाँ पे। तो ये आपके तीनों एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? वी प्रोसीड फर्दर। वी कम टू अनदर एस्पेक्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अभी कभी भी हम ये थ्योरम 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपके पेपर नया पेपर पैटर्न क्या आएगा तो पता नहीं, पर पुराने पेपर पैटर्न में 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नाउ एग्जैक्टली क्या है इन ए ट्राइंगल, मैं पहले स्टेटमेंट दे दूं। इन ए ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। क्या मतलब हुआ उसका? यहाँ तो मैंने डायग्राम बनाया मैंने, अगर कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को आप एक सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, कोई भी ट्राइंगल है उसके कोई भी दो साइड को, हो सकता है कि इस तरीके से भी आप ज्वाइन कर दो, ये मिड पॉइंट हो, ये दोनों इसका साइड का मिड पॉइंट हो, या इस तरीके से भी आप ज्वाइन कर दो, ओके, ये इसके मिड पॉइंट हो, कहीं से भी आप ज्वाइन करो। अगर आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ओके, एक ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड को मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, तो ये जो सेगमेंट है इससे पैरेलल होता है। इफ यू आर drawing a segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, then that segment is parallel to the third side. थर्ड साइड बोले तो ये पहला दोनों साइड हो गया, ये थर्ड साइड हो गया। ऑल्सो ये सेगमेंट जो है ये बेस का हाफ होता है, ये सेगमेंट जो है ये बेस का हाफ होता है, ये हमको प्रूफ करने का है, ठीक है। तो दैट इज इट, ओके। The segment joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side and is also half of the third side. ये हमको प्रूफ करने का है। यहाँ पे हमारा ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे P जो है AB का मिड पॉइंट है, यहाँ पे Q जो है AC का मिड पॉइंट है। यहाँ हमने P और Q ज्वाइन करके एक सेगमेंट बनाया। हमको प्रूफ करने का है PQ is parallel to BC, हमको प्रूफ करने का है PQ is equal to half of BC। क्लियर है? कभी कभी हमको कोई थ्योरम प्रूव करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, जरूर नहीं कि वहीं से हो जाए। तो एक्स्ट्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक PQ को हम एक्सटेंड करेंगे, सीधा सीधा एक्सटेंड करेंगे R तक, such that PQ is equal to QR, और हम इस RC को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एक्सटेंड PQ टू पॉइंट R such that PQ is equal to QR, join RC। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन बनाया था, यहाँ पे मैं ट्रिपल लाइन बना देता हूँ, कॉमन फाइन। तो ये हमने कर दिया। अब हम प्रूफ पे जाएंगे, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CRQ, एंड ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CRQ। ये दोनों ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, APQ एंड CRQ। इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइड PQ is congruent to side
क्यू आर। क्यों है ये साइड, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन बनाया, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, हमने बनाया इसको, इसके लिए हम इसको कंस्ट्रक्शन का नाम देंगे। देन यू हैव साइड ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू सी। हमको अभी बोला गया है कि Q इज द मिड पॉइंट, हमको बोला गया है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, ठीक है? एंड एंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQR। एंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQR। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या हो जाता है हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CRQ। साइड एंगल, साइड के टेस्ट के हिसाब से SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्लियर है? फाइन। नाउ देयरफॉर, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर एंगल PAQ, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल था, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, therefore angle PAQ is congruent to RCQ, corresponding angles of congruent triangles, ठीक है? इसको हम 1 दे देते हैं। also side AP will be congruent to side CR, this will be corresponding sides of congruent triangle, ठीक है? ये आपने यहाँ पे ये दोनों को हमको ध्यान में रखना है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जरा, ताकि आपको ये ध्यान में रखे कि आपने ये किया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ठीक है ना? अब यहाँ पे दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल और ये ट्रांसवर्सल हो जाता है फ्रॉम 1। आपके बुक में थोड़ा शॉर्टकट दिया हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RCQ एंड एंगल PAQ is common to angle RCQ and AC is the transversal and AC is the transversal, ठीक है? Therefore आपका AP is parallel to CR हो जाता है। ओके, AP is, सॉरी ये पूरा ले लेते हैं। ओके, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। वहां पे ध्यान नहीं देते हुए आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, इसी से ट्रांसवर्सल, देयरफॉर AP इज पैरेलल टू CR, AP इज पैरेलल टू CR। आपका ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट आएगा, ठीक है? Therefore अभी AP है ना, AP और PB एक ही लाइन में है। ओके, AP और PB एक ही लाइन में है ना, AP और PB एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। Therefore PB is parallel to CR क्योंकि A P B होते हैं। PB is parallel to CR, इसको 3 देना। ओके, नाउ
AP now AP is equal to PB. AP is equal to PB. Q, P is the midpoint. P is the midpoint of side AB. AP is equal to PB. ये आप दे दो. Four. Therefore, from 2 and 4. Therefore, from 2 and 4. 2 क्या है? AP is equal to CR. 4 क्या है? AP is equal to PB. ओके. 2 क्या है? AP is equal to CR. और 4 क्या है? AP is equal to PB. मतलब CR is equal to PB हो जाता है. Therefore, PB is congruent to CR. ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाता है. नाउ आपको क्या मिलता है यहाँ पे? नाउ इन क्वाड्रेटल PRCB. नाउ इन क्वाड्रेटल PBRCB आपको मिलता है PB is parallel to CR and PB is congruent to CR. Therefore, quadrilateral PRCB is a parallelogram. Quadrilateral PRCB is a parallelogram. Therefore PR side PR is parallel to side BC. Opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. Therefore, PQ is parallel to BC क्योंकि वो एक ही लाइन में है. PQR वो एक ही लाइन में है. PQR. ठीक है, ये आपने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया. नाउ वी विल कम टू द सेकंड पार्ट. We will come to the second part. PQ is equal to QR हमारा कंस्ट्रक्शन था. PQ is equal to QR हमारा कंस्ट्रक्शन था. PQ is equal to QR हमारा कंस्ट्रक्शन था. ठीक है. ऑल्सो ये हम नंबर दे देते थे. PQ is equal to QR हमने कहीं दिया नहीं है. PQ is equal to QR कंस्ट्रक्शन था. हम यहाँ पे एक नंबर दे देते ताकि हमको सपोर्ट मिल जाए. इसको मैं 5 नंबर दे देता हूँ. ठीक है. ऑल्सो यू हैव PR is equal to BC. PR is equal to BC. क्यों PR is equal to BC है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. PR is equal to BC. PR हमने प्रूव कर दिया. PRCB पैरेललोग्राम है तो हमारा PR is equal to BC होगा. Now what is PR? PR is equal to PQ plus QR is equal to BC क्योंकि PQR है. ओके. PQ plus QR is equal to BC. हमने पता लगाया कि PQ is equal to QR है. Therefore PQ plus PQ. QR जो है PQ के बराबर है is equal to BC from 5. ठीक है. Therefore 2PQ is equal to BC. Therefore BC is equal to half of PQ. Half of PQ. ये हमको प्रूफ करने का था. BC is equal to PQ is equal to what happened? 2PQ उल्टा हो गया. PQ is equal to half of BC. PQ is equal to half of BC. That is what we had to prove. PQ is parallel to BC and PQ is equal to half of BC. ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हूँ. इसका थ्योरम आपके बुक में भी है. वो थ्योरम बुक के हिसाब से भी आपको समझ में आ जाएगा. तो आप उसको प्रॉपर्ली उसको थ्योरम को करना है. थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत हाई परसेंटेज है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सब में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वी प्रोसीड फर्दर। नाउ वी टेक वन सम रिगार्डिंग दिस मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमने अभी स्टडी किया। द segment joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side and is half of it. यहाँ पे x y z इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट है। आपको ए बी दिया हुआ है, आपको ए सी दिया हुआ है, आपको बी सी दिया हुआ है, आपको एक्स वाई जेड और एक्स जेड फाइंड आउट करने का है। ओरली आपको तो समझ में आ गया होगा, सर आपने प्रॉपर्टी बताया तो हमको तो आंसर आ गया, पर इसको किस तरह प्रेजेंटेशन करना है यहाँ पे आपको मैं बता दूं जरा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, पॉइंट्स x and y are midpoints of point x and y are midpoints of side AB and side BC. Point x and y are the midpoints of side AB and side BC. Therefore, segment XY, this segment XY will be half of side AC. यहाँ पे सेगमेंट लिखो, यहाँ पे साइड लिखो। रीजन लिख दो, मिड पॉइंट थियरम, इतना छोटा रीजन लिखने का है मिड पॉइंट थियरम, इतना सा छोटा रीजन लिखने का है मिड पॉइंट थियरम। Therefore, XY is equal to half of AC आपको दिया हुआ है 9, ओके। Therefore, XY is equal to 4.5। यहाँ पे आपको मेजरमेंट इनटू सेंटीमीटर दिया था 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आपने ये किया वैसे आगे आपको करना है। पॉइंट्स X and Z are the midpoints of side point X AB and side AC and side AC. Therefore, segment XZ is equal to half of side BC midpoint theorem. ठीक है, therefore segment XZ is equal to half into आपको BC कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। therefore segment XZ is equal to 5.5 centimeter. Proceed to the last one also. Points Z and Y are the midpoints of sides X कौन सा है Z and Y, side AC and side BC. Okay, X and Z. Therefore, segment YZ is equal to half of side AB. ठीक है, रीजन midpoint theorem, midpoint theorem. Fine. Therefore, segment YZ is equal to half of side AB कितना दिया हुआ है 5, साइड AB आपको 5 दिया हुआ है। Therefore, segment YZ is equal to 2.5 सेंटीमीटर। पहला सम था वेरी इजी था, आगे के सम थोड़े से टफ रहेंगे। ठीक है, वी स्टॉप आवर लेक्चर हियर, आगे वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।